जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम मुझे बुला रहे थे और तुम अपनी माता के प्रतिमा के सामने रो रहे थे। अब तुम्हारी माता ने तुम्हारी पुकार सुन ली है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता आ गई है अब तुम्हें चुप कराने। तुम्हारी माता को पता है कि तुम्हें अपनी माता की बहुत ज़रूरत है। तुम हार रहे हो और गिव अप करने वाले हो। अब तुम्हारे अंदर ना ही हिम्मत बचा है और ना ही तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है। तुम्हारे जीवन के दुख खत्म होने के वजह और अधिक बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन में शत्रु भी बढ़ रहे हैं। इसलिए तुमने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर देती तब तक तुम अपनी माता का डर नहीं छोड़ोगे। ये बात ठान ली है तुमने अपने मन में कि अब हर बात की अति हो चुकी है। पानी अब सर से ऊपर चला जा चुका है और तुम्हें बहुत अधिक अब घुटन हो रही है। अब तुम्हारे भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं और तुम्हारे चरित्र के ऊपर भी प्रश्न उठ रहे हैं मेरे बच्चे, जो कि तुमसे और अधिक सुना नहीं जा रहा है और तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों का जीवन अब उजड़ने वाला है, तभी तुम्हें तुम्हारी माता का ये संदेश मिला है। ये वीडियो को तुम्हें मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे परिवार को उजाड़ने वालों को अब तुम्हारी माता उन्हें दंड देने के लिए आई है। अब चुप हो जाओ मेरे बच्चे, तुम गिव अप मत करना। तुम्हारी माता ने तुम्हारी हर विनती को सुन ली है। तुम्हें कोई रुला नहीं सकता। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु कुछ काली शक्तियाँ तुम्हें आगे की रास्ता नहीं देखने दे रही। आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही हैं और अचानक तुम्हारे तबीयत भी खराब रहने लगी है। तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारे रिश्ते बहुत खराब हुआ है। तुमने इस इंसान को और इस रिश्ते को बहुत सारे मौके दिए मेरे बच्चे, परंतु उस व्यक्ति ने हमेशा तुम्हारे ऊपर दोष ही लगाया। तुम उसे समझाते समझाते अब थक चुके हो, परंतु वो तुम्हें ही गलत समझता है। अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और सारी नकारात्मकताएं तुम दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारी माता अब तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने वाली है। तुम्हारी माता अब तुम्हें खुद रास्ता दिखलाएगी और जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर इतनी गंदी नजर डालकर तुम्हारे जीवन में इतनी गंदगी फैलाई, उनकी ही गलत निगाहें अब उनका ही जीवन को बर्बाद करके रख देगी और वहीं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से और खुशियों से भर देगी। जिसने तुम्हें बुरा बोला और जिसने तुम्हें अपमानित किया, आज उसके अपने ही उसे बुरा भला बोल रहे हैं और आज उसके खिलाफ ही उसके अपने खड़े हो गए हैं मेरे बच्चे। इस व्यक्ति ने तुम्हारा यकीन को तोड़ा और तुम्हारे साथ ऐसा धोखाधड़ी किया जो कि तुम कभी भी भूल नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे आंसू के कारण बने और जो लोगों ने तुम्हारे लिए गड्ढा खोला, वही लोग खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए मेरे बच्चे। इतना घमंड था इस व्यक्ति को अपने आप के ऊपर कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई भी इसे हरा नहीं सकता, परंतु ये नहीं जानता है कि समय बहुत बलवान है। उसकी बर्बादी का अब समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा और उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर सबसे अधिक यकीन किया, वही व्यक्ति उसके पीठ पीछे उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार करेगा और उसका यकीन तोड़ेगा, जैसे उसने तुम्हारा यकीन तोड़ा था। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले की अब बोलती बंद होने वाली है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति हमेशा से दूसरों को नीचा दिखाता था, अब वो किसी से भी नजर नहीं मिला पाएगा। तुम्हारी माता उसे इतना अधिक नीचा गिरा देगी। तुम्हारे छवि पे दाग लगाने वाला व्यक्ति अब वो अपना गंदा छवि को कभी नहीं छुपा पाएगा। तुम्हारे साथ हर बार बुरा करके और वो तुम्हें हर बार बुरा बोल के वो खुद महान संत बन जाता था। उससे बड़ा ढोंगी तो कोई होगा ही नहीं और ये सच्चाई अब सभी के सामने आने वाला है मेरे बच्चे। उसके कर्मों का
इससे बड़ा कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि इतने सालों से वो फेक दिखावे से अच्छाइयों का मुखौटा पहनकर सभी लोगों को अपने प्रेम भाव को दिखाकर ठगा है। जब दुनिया के सामने उसके अच्छाइयों का मुखौटा हटेगी, तब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। वो लोगों से अपना मुंह को छुपाता फिरेगा और फिर वो रोएगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। तुम्हारी खुशियों के ऊपर ऐसी नजर लगाई है उस इंसान ने। तुम्हें गिराने के लिए उस इंसान ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने के लिए और तुम्हारे ग्रोथ रोकने के लिए दिन रात षड्यंत्र रचता था, अब उसके खुद के जीवन में दिन रात की कोई ठिकाना नहीं है। उसके चाहने से तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी खराब नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। फिर चाहे वो कितने भी मन्नतें मांग ले और कितने भी तंत्र क्रियाएं कर ले या फिर कितने भी अपना दिमाग चला ले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही तुम्हारे खुशियों को वो तुमसे छीन सकता है। परंतु उसने तुम्हारा बुरा चाहकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है मेरे बच्चे। अब उसके सारे झूठ सामने आने वाले हैं, जो कि उसके अपनों से ही उसको दूर कर देंगे। उसने जो ये झूठा दिखावा करके समाज में जो इज्जत बनाई थी अपनी और इज्जत कमाई थी, उसके सारे झूठ से और उसके चेहरे से भी अब पर्दा हटने वाला है मेरे बच्चे। और उसकी सच्चाई तुम्हारे खोए हुए मान सम्मान और रिश्तों को तुम्हारे पास वापस लेकर आएगी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएगी मेरे बच्चे और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर होंगी। जब उसके चेहरे से झूठ का मुखौटा हटेगा, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारी माता इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यही बताना चाहती है कि तुम्हें कोई भी घबराने की या फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की घटती हुई घटनाएं अब सब कुछ समाप्त होने वाली है और तुम्हारी हर दुख दर्द अब खुशियों में तब्दील होने वाली है। ये तुम्हारी माता के आशीर्वाद है, क्योंकि तुम्हारी माता को पता है कि तुम बहुत ही कम उम्र में सब कुछ देख लिया है और तुम्हारी माता को पता है कि अब तुमसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था और तुम्हें सभी लोग गलत समझ रहे थे और अपने मन से और शरीर से भी पूरी तरीके से थक चुके थे। परंतु अब तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हें किसी को भी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता को पता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी माता को तुम्हारे ऊपर गर्व है मेरे बच्चे। इतना कुछ झेलने के बाद भी तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ा और अपनी माता के ऊपर पूरा भरोसा बनाए रखा। तुम्हारे कर्मों का इनाम तुम्हारी माता तुम्हें बहुत जल्द प्राप्त करवाएगी। इस दुनिया के सामने ही तुम्हारे सर के ऊपर जीत की ताज पहनाएगी तुम्हारी माता। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।